Hello dear students, I am Poonam Som. Welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today in this video we will start the second chapter of history, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. So let's start it. And today's topic is the age of social change. Hello dear all. Welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. So today let's start the second chapter of history and the topic is the age of social change. In the previous chapter you read about the powerful ideas of freedom and the equality that circulated in Europe after the French Revolution. प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा कि कैसे जो पावरफुल आइडियाज़ थे फ्रीडम के और इक्वालिटी के वो पूरे यूरोप में फैल गए थे और आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच के यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद सारे यूरोप में वो सर्कुलेट हो गए थे जो आइडियाज़ थे फ्रीडम और इक्वालिटी के. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रांस की क्रांति थी उसने नए रास्ते या पॉसिबिलिटीज़ को खोल दिया था कि क्रिएटिंग का ड्रामेटिक चेंज, कि कैसे एक चेंज किया जाएगा किस रास्तों से इन द वे ये जिसमें जो सोसाइटी है उसे दोबारा से स्ट्रक्चर्ड किया जाए, यानी कि सोसाइटी का समाज का एक नया ढांचा तैयार किया जाए. एज़ यू हैव रेड, जैसा आपने पढ़ा था, बिफोर द 18th century सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू एस्टेट एंड ऑर्डर्स एंड इट वॉज द अरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर. पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि 18th century से पहले जो सोसाइटी थी वो पूरी तरह से डिवाइडेड थी एस्टेट्स में, ठीक है, 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी और ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी. जो भी ऑर्डर मिलते थे सोसाइटी को एक दूसरे से या लीडर्स या किंग के द्वारा उन्हें फॉलो करना होता था. एंड इट वाज द अंडर द एरिस्टोक्रेसी चर्च, ठीक है, जो पूरी तरह से इकोनॉमिक और सोशल पावर को अपने हाथ में लिए हुए थे, या पूरा कंट्रोल जो था वो चर्च और एरिस्टोक्रेसी का यानी कि नॉबल्स का या हाईएस्ट सोसाइटी का होता था, ठीक. सो सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन, अचानक से क्रांति के बाद इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. मगर अचानक से जब क्रांति छिड़ी तो उसके बाद ही इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया. और ऐसे ही कुछ पार्ट्स या चेंजेस यूरोप और एशिया के पार्ट्स में देखने को मिले. न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड. यहाँ पर नए आइडियाज़ जनरेट हुए इंडिविजुअल राइट्स के लिए और जो पूरी तरह से सोशल पावर को भी कंट्रोल कर रहे थे और डिस्कस करते थे अबाउट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है. इन इंडिया में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन. यहाँ पर राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने भी मीन्स वो भी एक पहचान के रूप में उभर कर आए थे कि उनके लिए भी मतलब वो भी इन चीज़ों को जो फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुई थी या फ्रांस की क्रांति हुई थी उसको फॉलो कर रहे थे. एंड मैनी अदर्स डिबेट्स एंड आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप. और काफ़ी जो एरियाज़ थे डिबेटेड यानी कि उन पर बहस होती थी उन आइडियाज़ पर जो रेवोल्यूशनरी यूरोप में या यूरोप में एक रेवोल्यूशनरी यूरोप बन चुका था. यूरोप मतलब वहाँ पर जो क्रांति शुरू हो चुकी थी तो वहाँ पर भी बहस के मतलब जो डिबेट हुआ करती थी वो इन्हीं टॉपिक पर हुआ करती थी कि लोगों को राइट मिलने चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, लाइक दैट. The development in the colonies in turn reshaped these ideas of societal change. The development in the colonies, जो colonies थी उनमें जो डेवलपमेंट किए गए उनमें एक चेंज आया उनकी वजह से और उन्हें दोबारा से रीशेप किया गया. आइडियाज़ ऑफ सोसाइटल चेंज, वहाँ पर जो सोसाइटी के जो रूल्स थे या जो सोसाइटी के जो आइडियाज़ थे उन्हें रीचेंज किया गया, ठीक है. जो पहली सोसाइटीज़ होती थी उनसे अलग या उनके नए रूल बना दिए गए सोसाइटीज़ के. क्लियर. नॉट एवरीवन इन यूरोप
हर कोई यूरोप में नहीं था। हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, यूरोप में हर कोई या हर पर्सन नहीं चाहता था कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंजेस आएँ सोसाइटी में। रिस्पॉन्सेज वेराइड फ्रॉम दोज who accepted that the some change was necessary but wished for a gradual shift, to those who wanted to restructure society radically. Some were conservatives. मतलब जो वहाँ की पॉपुलेशन थी या जो वहाँ के रहने वाले सिटीज़न थे वो सभी एक जैसे विचार नहीं रखते थे। जो रिस्पॉन्सेज वेराइड, जो उनके रिस्पॉन्सेज थे, लोगों के रिस्पॉन्स थे वो अपने आप में ही अलग थे। ठीक है, मतलब वो वैरायटी लिए हुए होते थे। फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज, उनमें से कुछ लोगों ने कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया था। वॉज नेसेसरी, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। बट विश्ड, मगर वो ये साथ ही साथ ये भी विश करते थे फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट, की मतलब वो बहुत ही धीरे धीरे जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको वो बहुत ही धीरे धीरे उनकी लाइफ में एक्सेप्ट करें। ठीक है, एंड टू दोज हु वांटेड टू स्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, मगर उनमें से कुछ और भी ऐसे लोग थे जो सोसाइटी में, समाज में उसको पूरी तरह से बदलना चाहते थे, उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे। रेडिकली मीन्स यहाँ पर मतलब उग्रता से यानी कि तेज़ी से। सम वर कंजर्वेटिव्स, उनमें से कुछ कंजर्वेटिव्स थे यानी कि मतलब हम कह सकते हैं कि उदारवादी, मतलब जो अपनी पुरानी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एंड अदर्स वर लिबरल, लिबरल मीन्स मॉडर्न सोच रखने वाले या स्वतंत्रता की सोच रखने वाले। एंड द रेडिकल्स, रेडिकल्स मीन्स उग्रवादी, मतलब उग्र की मीन्स उन्हें बहुत ही जल्दी तेज़ी से गुस्सा आ जाता है या वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का, तो ऐसे 3 लोगों में वो यूरोप डिवाइड हो गया था। व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, इन सब चीज़ों, ये जो टर्म्स थे, जो चेंजेस हुए थे, उनका वास्तव में उस टाइम पर क्या वैल्यू थी। व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रेंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर, इसमें से क्या ऐसे स्ट्रेंड्स थे जिन्होंने पॉलिटिक्स को सेपरेट कर दिया था, लोगों से अलग कर दिया था, या व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर, या उनमें ऐसा क्या था कि जो आपस में सोसाइटी में या फिर लोगों को एक साथ जोड़े हुए था। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल द टाइम। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो टर्म्स थे, जो नियम बनाए गए थे, या जो टाइम थे, या जो टर्म्स, या हमने वहाँ पे टर्म भी पढ़े थे ना, तो टर्म्स यानी कि जो चेंजेस आए थे या टाइम के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस किए गए थे या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी, वो हर चीज़ के लिए हमेशा एक ही जैसी नहीं रहने वाली थी। We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century. हम और ज़्यादा संक्षेप में देखेंगे कि कैसे जो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थी, जो पुरानी जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थी वो ऑफ 19th सेंचुरी की, उनमें कैसे, उनके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती थी। एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, और क्या देखेंगे कि कैसे उन पर उनका जो चेंज हुआ उन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. साथ ही साथ हम एक फोकस करेंगे एक हिस्टोरिकल इवेंट पर जिसमें बताया गया है कि जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो तेज़ी से जो बदलाव किए गए थे उसका सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा, या वो कैसे बदलाव किए गए। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया में जो रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति आई थी, सोशलिज़म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस, जो यहाँ पर सोशलिज़म था यानी कि जो समाजीकरण था वो कैसे अपने आप में एक पहचान बना। एंड पावरफुल आइडियाज़ टू शेप द सोसाइटी, ठीक है, कैसे लोगों के पावरफुल आइडियाज़ ने सोसाइटी को शेप किया, 20th सेंचुरी के लिए तैयार किया, या 20th सेंचुरी में कैसे चेंजेस आए। ठीक है, that we will read in this chapter. Liberals, radicals and conservatives, ठीक है, one of the group which looked to change society were the liberals. ऐसा ग्रुप लोगों का जो सोसाइटी में चेंज देखना चाहता था, these were called the liberals. Liberals wanted a nation which tolerated all religions. जो लिबरल्स थे वो एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पर
ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन्स को मान्यता मिले या उनको फॉलो किया जाए। वी शुड, या इक्वली देखा जाए, वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन favor of one religion or another. Britain favored the Church of the England, Austria and Spain favored the Catholic Church. तो हमें यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी होगी कि उस टाइम पर जो यूरोप था वो डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता था, उसके जो स्टेट्स थे वो अलग अलग डिवाइडेड थे ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिलीजन एंड अदर। ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो ब्रिटेन था वो इंग्लैंड के चर्च को फेवर किया करता था। ऑस्ट्रिया और स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च, और जो ऑस्ट्रिया और स्पेन के मतलब स्पेन थे वो कैथोलिक चर्च को प्रेफर किया करते थे, ठीक है। सो liberals also opposed the अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, और जो लिबरल्स थे वो साथ ही साथ जो अनकंट्रोल्ड पावर थी डायनेस्टिक रूलर्स की वो उनके अगेंस्ट भी थे। एंड दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स, और वो चाहते थे कि एक गवर्नमेंट बने और उसके सामने हर पर्सन के, इंडिविजुअल के अपने राइट्स, जो उनके राइट्स हों वो पूरी तरह से सेफ रहें। एंड दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, ठीक है। और वो चाहते थे कि वही जो पिछड़ फॉर्म किया गया था कि उनका अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, और जिसमें लॉ को पूरी तरह से इंटरप्रेट यानी कि उसका व्याख्यान किया जा सके, और वेल ट्रेन जुडिशरी हो, और हर कोई जो इंडिपेंडेंट हो उन रूलर्स से और ऑफिशियल्स से, ठीक है। एंड हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, मगर वो कहीं कैसे भी तरीके से डेमोक्रेट्स नहीं थे। एंड दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में भी बिलीव नहीं करते थे। दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीज़न टू वोट, वो ये भी नहीं मानते थे। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार, बट वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट एंड दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन, ठीक है। और वो चाहते थे कि जो वोट करें वो सिर्फ वो लोग हों जिनके पास अपनी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, और इवन कि वो इसमें जो वुमेन है उनका भी पार्टिसिपेशन नहीं चाहते थे, मतलब कि नहीं चाहते थे कि वुमेन उनके इक्वल आएँ या वुमेन वोटिंग करें, ठीक है, वोट दें।